मैं आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए श्रद्धेय प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दास अनुरोध करता हूँ। दादा आज पाठ आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 4 अगस्त 1945, पेज नंबर 98-99। কে জানি বললেন ये अवस्था इमीडिएटली एखुनी की करे है। पूर्व प्रसंग को कंटिन्यू करते हुए किसी ने कहा इस अवस्था में इमीडिएटली यानी कि अभी किस तरह होगा। सीसी ठाकुर, হ্যাঁ এখনই হয়, তবে খাটা লাগবে। নহি সুপ্তস্য সিংহস্য प्रविशन्ति मुखे मृगा। सीसी ठाकुर कहने लगे कि हाँ अभी ही होगा, लेकिन मेहनत करना होगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। শ্রীযুক্ত বরদলৈ, ছোট্ট স্কেলে আকারে যদি সাফল্য লাভ করা যায় সেটা ব্যাপকভাবে করা কঠিন কথা নয়। श्रीयुक्त बरदলৈ जी कहने लगे कि छोटे स्केल में यानी कि छोटे पैमाने में अगर सफलता मिल जाए तो उसे विशाल रूप में करना कोई कठिन बात नहीं होगी। सीसी ठाकुर, হ্যাঁ ঠিক বলেছো। একটা জাইগোট ফর্ম জীবকোষ তৈরি হলে তা থেকে একটা बॉडी सिस्टम शरीर विधान हो जाए। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि हाँ तुमने ठीक कहा है। जैसे कि एक जायगोट फॉर्म यानी कि जीव कोष तैयार होने से उसी से एक बॉडी सिस्टम यानी कि शरीर विधान रचना हो जाती है। নিউক্লিয়াস বীজ কেন্দ্র ঠিকমতো গড়তে পারলে ভাবনা নাই, তখন একেবারে সুলতান সাহেবের চাটাইয়ের মতো সারা দেশে ছেয়ে যাবে। न्यूक्लियस यानी कि बीज केंद्र अगर ठीक तरीके से गठन किया जाए तो और सोचने की जरूरत नहीं है। तब देखा जाएगा सुल्तान साहब के चटाई के तरह पूरे देश भर में ये छा जाएगा। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ सुल्तान साहब का चटाई का मतलब ये है कि सुल्तान साहब ब्रांड का जो चटाई होता है जिस पे बैठा जाता है वो उस समय में पूरे देश भर में बहुत ज्यादा प्रख्यात था। सीसी ठाकुर মাতোয়ারা হয়ে বলে চললেন তিনটে জিনিস আছে, আইডিয়াল আদর্শ, ইন্ডিভিজুয়াল বেস্টি, এনवायरमेंट पारिपार्श्विक, যজন যাজন इष्टभृति। सीसी ठाकुर मन मुग्ध होकर कहने लगे तीन चीजें हैं, आइडियल आदर्श, इंडिविजुअल बेस्टी और इन्वायरमेंट यानी कि पारिपार्श्विक, यजन याजन इष्टभृति। প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালকেই ব্যক্তিকেই আইডিয়াল ইষ্ট এবং এনवायरमेंटेর পারিপার্শ্বিকের দিকে চেয়ে যজন যাজন ইষ্টভীতি করে চলতে হবে। এর ভিতর দিয়েই তার বৈশিষ্ট্য ফুটে उठবে। हर एक इंडिविजुअल को ही यानी कि व्यक्ति को ही आइडियल यानी कि इष्ट और एनवायरमेंट का यानी कि पारिपार्श्विक की तरफ चाहकर यजन याजन इष्टभीति करते हुए चलना होगा और इसी के द्वारा उसके वैशिष्ट्य जग उठेंगे। আবার গীতায় এ কথাও আছে জানতি মদ যাজিন হবি মাম, अर्थात जे আমার যাজন করবে সে আমাকেই পাবে। और गीता में कहा गया है यान्ति मद यान हुपी माम, अर्थात जो मेरा याजन करेगा वो मुझे ही पाएगा। অর্থাৎ যাজনটা এমনই জিনিস যে একমাত্র যাজনেই তাকে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রকৃত যাজনের সঙ্গে যজন এবং ইষ্টভীতি এসে পড়ে। अर्थात याजन एक ऐसी चीज है जो एकमात्र याजन से ही उनको पाया जा सकता है, लेकिन प्रकृत याजन के साथ साथ यजन और इष्टभीति आ जाती है। আমাদের ভয়ের কারণ নেই, একটু পড়ে গেছি একটু পড়ে গেছি তাতে এসে যায় না। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम गिरे हैं लेकिन इससे कुछ आता जाता नहीं है। এখনো আমাদের ইনস্টিংক্ট সহজাত সংস্কার যাকে বলে ইমর্টাল নেকলেস অফ জার্ম सेल्स, जीव कोशेर अविनश्वर माला ठीक আছে। अभी भी हमारे इंस्टिंक्ट यानी कि जो सहजात संस्कार है जिसे कहा जाता है इमॉर्टल नेकलेस ऑफ जर्म सेल्स यानी कि जीव कोशिकाओं की अविनश्वर अविनश्वर माला, वो अभी भी ठीक है। একটু অ্যালার্ট আয়ে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে পুশ করে চালিয়ে যেতে পারলেই হয়। थोड़ी सी अलर्ट आई यानी कि सतर्क दृष्टि लेकर पुश करते हुए यानी कि चलाते हुए जाने पर ही ये हो सकता है। केष्टदा, এত চেষ্টা সত্ত্বেও হচ্ছে না কেন?
केशवदा पूछने लगे, इतनी कोशिश के बावजूद क्यों नहीं हो पा रही है? सीसी ठाकुर, कोई চেষ্টা তো করিনি। চলতি আন্দোলনের সূত্রপাত, কার্যক্রম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পরিচালনাটাই বিশ্লেষণ করে দেখুন না কেন? सीसी ठाकुर जी कहने लगे, कहा चेष्टा तो नहीं किए। चलती आंदोलन के सूत्रपात, कार्यक्रम, नेतृस्थानीय व्यक्ति वर्ग के परिचालना का ही विश्लेषण करके देखिए ना। এরা সনাতন ভারতবর্ষকে এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। ये सभी अभी तक सनातन भारतवर्ष को आविष्कार नहीं कर पाए हैं। मूल समस्यार संगे এদের পরিচয় নেই। जो असली समस्याएं हैं उनके साथ इनका कोई परिचय नहीं है। যা সমস্যা নয় তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নতুন সব উদ্ভট প্রাণান্তিক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। जो वाकई में ही समस्या नहीं है, उन्हें लेकर दिमाग लगाकर नए सब उद्भट प्राणांतिक समस्याओं की सृष्टि की गई है। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने नित्य दिन की भांति जो है ठाकुर जी का जो आलोचना प्रसंग का चयनित अंश का बांग्ला में पाठ किया और उसका प्रॉपर तरीके से जो हिंदी में जो स्पष्ट भाव से ट्रांसलेशन किया। बहुत सुंदर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आज का जो प्रसंग है, श्रीयुत बरदलाई साहब जो अभी 2 दिनों से चल रहा है, आज 3rd दिन है उनका वार्तालाप से श्री ठाकुर जी से। वो जो थे असम के लीडर थे और बाद में मंत्री बने थे वो। तो इस स्थिति में जो उन्होंने पूछा कि इस स्थिति में अभी अभी यह कैसे हो सकता है, इमीडिएटली कैसे हो सकता है, ठाकुर जी बोले हाँ अभी इसी क्षण हो सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और जिस तरह से ठाकुर जी संस्कृत में उदाहरण दिए हैं कि सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण खुद नहीं घुसते। फिर जो बरदलाई साहब पूछ रहे हैं, अगर छोटे स्तर पर सफलता मिल सके तो उसे बड़े पैमाने पर करना कठिन नहीं है। तो उसकी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। और उसने जो है बोल रहे हैं कि जो जागरूक फॉर्म जो जीव कोष बन जाए तो उसी को संपूर्ण बॉडी सिस्टम तैयार हो जाती है। बीज केंद्र सही तरह बन गया तो चिंता की कोई बात नहीं, फिर तो यह सुल्तान साहब की चटाई की तरह पूरे देश में फैल जाएगा। फिर जो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि ये सब कैसे बनेगा, उसका जो है समाधान भी दिए हैं। 3 चीजें, आइडियल, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट, और इसके साथ साथ जजन जाजन स्टेबिलिटी की जो बात ठाकुर जी कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने इष्ट और इन्वायरमेंट की तरफ देखकर जाजन जाजन करने हुए चलना होगा। इन्हीं के भीतर से उनका विशेष गुण प्रकट होता है। और फिर ठाकुर जी गीता के श्लोक का भी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, और गीता के श्लोक में भी जो है जाजन की बात कही गई है। और अभी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे भीतर जो है सहज प्रकृति और इमोर्टल जो है नेकलेस ऑफ जर्म सेल ठीक है, तो हम फिर से जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे केष्टोदा क्वेश्चन करे, इतना प्रयास करने के बावजूद क्यों नहीं हो रहा है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं प्रयास तो हमने किया ही नहीं है। जरा चलिए आंदोलन की शुरुआत, उनकी कार्यपद्धति और नेतृत्वकर्ता को दिशा प्रवृत्ति का विश्लेषण करके देखिए। ये लोग अभी तक सनातन भारत को पहचान ही नहीं पाए हैं। मूल समस्या से इसका कोई परिचय ही नहीं है। जो समस्या है ही नहीं उस पर खपाकर मिल गई अजीब और घातक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन दे रहे हैं। तो मैं आज के जो है प्रथम आलोचक श्रद्धेय पंकज मिश्रा दास अनुरोध करता हूँ दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ठाकुर जैसा कि 2-3 दिनों से वार्तालाप चल रहा है कि यूनिवर्सिटी बनाना है, ठाकुर जी बोले इमीडिएट करिए, और नाम वगैरह भी दिए थे वशिष्ठ नाम देने के लिए। तो शायद उसी के प्रसंग में किसी ने पूछ लिया वहां पे, इस स्थिति में अभी अभी इमीडिएटली यह कैसे हो सकता है। तो वही चर्चा चल रही थी कि मतलब अगर कोई काम हमको दिया जाए, ठाकुर जी आदेश देते हैं ये करिए, तो इमीडिएट हम कैसे कर पाएंगे। तो ठाकुर जी वही हम लोगों को आदेश दिए हैं। शशि ठाकुर कहते हैं हाँ अभी इसी क्षण हो सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगाः, मतलब सोए हुए जो सिंह के मुख में हिरण खुद नहीं आ जाएगा, मतलब उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा बैठा रहे और उसके मुंह में कोई लाके दे दे, या कोई एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि मनुष्य का भी उदाहरण लिया जाए कि हम लोग जॉब पे नहीं जाए या काम नहीं करे तो घर में कितना दिन कोई देखेगा, 2-4 बार देखेगा, तीसरी चौथी बार तो आके बोल ही देगा कि भाई आपको भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कर्म योग की बात है कि आपको बिना काम किए कुछ नहीं होने वाला, और काम करे तो कैसे करे वो भी एक निर्धारण होना चाहिए अपना, कि मतलब हमारा एक प्लानिंग के हिसाब से करना है। तो उसके बाद एक संयुक्त वरलदाई बोलते हैं अगर छोटे स्तर पर सफलता मिल सके तो उसे बड़े पैमाने पर करना कठिन नहीं। तो ये बात तो बहुत ही सही बात है, क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला और 2 साल का 3 साल का प्रोजेक्ट है। अगर मैं उसको क्वांटिफाई करके छोटा छोटा करके अगर मैं किया तो वो सरल भी लगेगा, और टीम के साथ मिलके अगर किया जाए तो बहुत अच्छा भी हो जाएगा। तो वो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क करने से अच्छा है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अपने को। तो वही ठाकुर जी हमको आदेश दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा कि जाइगोट फॉर्म जैसे होता है बन जाए तो उससे संपूर्ण बॉडी सिस्टम जो है तैयार हो जाती है। बीज केंद्र जो होते हैं न्यूक्लियस सही तरह बन गया तो चिंता की कोई बात नहीं, फिर तो यह सुल्तान साहब की चटाई की तरफ पूरे देश में फैल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अंदर तक जाके सोचने की बात है। यहाँ पे ठाकुर जी इतना साइंटिफिकली बता दिए हैं। वो भी तो ठाकुर जी तो बहुत बड़े डॉक्टर उस समय के, मतलब कोलकाता एमबीबीएस वहां से किए थे, तो उनको सब कुछ पता है बॉडी मैकेनिज्म। नहीं भी पढ़े होते तो वो तो दुनिया के दिन दयाल है, वो दुनिया के मालिक है, उनको तो सब कुछ दिखता भी था। तो कहने का मतलब ये इसमें कुछ चमत्कार वाली बात नहीं है। ठाकुर जी बोलते थे कोई भी कर सकता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है, ठाकुर जी वो बताए हैं कि अगर एक जीव कोष बन जाए अच्छे ढंग से तो पूरी बॉडी का संरचना कैसे होता है। जैसे माता पिता के मिलन से, स्पर्म एंड ओवम के मिलन से कैसे हमारा एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वो जाइगोट फॉर्मेशन धीरे धीरे अप टू 9 मंथ्स में वो पूरा डेवलप होकर शुरू होता है। वैसा ही अगर कोई काम किया जाएगा धीरे धीरे बिना अफरा तफरी का, बिना जो है घबराए हुए, तो वो ऑटोमेटिक पूरा संरचना उसका बन के एक सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा, एक बॉडी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ठाकुर जी यहाँ बोलना चाहते हैं कि आप बताइए कितना इतनी बड़ी बात है। ये बहुत 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 साइंटिफिकली बात है कि अंदर तक जाके हमको उसको गहराई तक सोचना है। तो आप बताइए कि एक सेल जो सोचता है, और दूसरे सेल भी इंट्रा सेलुलर मेमोरी होता है वो सोचने के लिए, कि आज भी मैं जो सोच रहा हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा पूरा बॉडी जो है एकदम कंसंट्रेट होकर इस पे, अगर मैं थोड़ा सा इधर से उधर अगर चला गया तो मैं ये बात बोल नहीं पाऊंगा, और कोई व्यवधान आ जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन अगर हो गया तो धीरे धीरे हमारा जो बात आ रहा है ध्यान से काम कर रहे हैं, कहीं त्रुटि न हो जाए। तो यही ठाकुर जी बता रहे हैं कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है ही नहीं कहीं भी। हम कर सकते हैं, बशर्ते हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, विथ टीम करना पड़ेगा। तो जब भी हमारा जो टीम हम लेके काम करते हैं तो हमारा अच्छे ढंग से काम हो जाता है। तो इसके बाद जैसे बोलते हैं कि सुल्तान की चटाई वहाँ की, मतलब कोई ऐसे सुल्तान जी उनको चटाई बनाए थे तो पूरे देश में उनका कैसे फैल गया था चटाई उनकी। तो ऐसा एक उदाहरण दिए है ठाकुर जी। फिर शशि ठाकुर जी बोलते हैं जैसे मग्न होकर बोलते चले गए कि 3 चीजें जो है, आइडियल, इंडिविजुअल, एनवायरमेंट, आदर्श, जैसे अभी वर्तमान आचार्य देव जी हैं उनको हमको करके चलना है, मान के चलना है। इंडिविजुअल हमारा प्रत्येक का एक इंडिविजुअल है व्यक्ति, और इन्वायरमेंट परिवेश, इनके साथ यजन याजन इष्ट वृत्ति, हर व्यक्ति को अपने आइडियल इष्ट और इन्वायरमेंट परिवेश की तरफ देखकर यजन याजन करते हुए चलना होगा। इन्हीं के भीतर से उसका विशेष गुण प्रकट होगा। तो ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। तो सब लोग तो जानते हैं यजन याजन इष्ट वृत्ति सदाचार सबको रटा हुआ है, हम लोग बोलते भी हैं। और
जिसमें सबसे ज्यादा ठाकुर जी याजन की बात बोले हैं। याजन का मतलब सेवा। जैसे हम लोग आज सुबह बैठे हैं, अपने अपने वाणी से जो कुछ भी समझ में आ रहा है हम बोल रहे हैं, वो भी एक प्रकार की सेवा है। और हम बीपी वर्क के लिए जाते हैं, वो भी एक प्रकार की सेवा है। किसी कोई घर पे तकलीफ हुआ और वास्तव में जाके उसको हमने मदद किया, वो एक प्रकार की सेवा है। तो ऐसा जब हम सेवा करते जाएंगे तो ही ये सब काम हमारे प्रस्फुटित होगा, लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे और बोलेंगे कि नहीं ये लोग अच्छे हैं, इनके माता पिता कौन है, इनके गुरु कौन है, जानने की कोशिश करेंगे। फिर जो है वो हमसे जुड़ेंगे। तो दीक्षा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, दीक्षा तो सब लोग ले लेंगे, क्योंकि वहां से अगर आप एक अच्छा इंसान बन के सामने को समाज को दिखा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो क्यों नहीं करेंगे। उनके भी लाइफ, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी सुधारना चाहेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी काम हो सकता है। और ठाकुर जी यहाँ भी होगा, फिर गीता में और भी कहा गया है, यान्ति मद्याजिनो अपि माम, अर्थात जो याजन करता है मुझे प्राप्त करता है। यहाँ ठाकुर जी देखिए कितना मोक्ष की बात है कि जो याजन करेंगे वही ठाकुर जी को, मतलब गोलोक में बोले ठाकुर, जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक वैकुंठ जाने की बात हो जाती है, तो ठाकुर जी को ही प्राप्त हो जाएंगे। तो अंत तत्व जो होता है, अंत में जब प्राण शरीर छोड़ने लगता है, उस वक्त जो हमको याद आता है एक क्षण के लिए, वही हमारा जो है पुनर्जन्म होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है, सनातन धर्म में है। तो अगर उस वक्त हमारा नाम ध्यान याद आया, ठाकुर का विग्रह, श्री विग्रह हमारे सामने आ गया, तो हम वैकुंठ लोग चले जाएंगे। वैकुंठ का उस लोक में कोई कुंठा नहीं है, मतलब कोई निगेटिविटी नहीं है, कुछ नहीं, एवरीथिंग पॉजिटिव। तो जहाँ पे वैकुंठ है। और इसके बाद ठाकुर जी इसमें हमें किसी डर की जरूरत नहीं है। यहाँ डरने के लिए जो इम्पल्स होता है, जो निगेटिव जो हमारा फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमेशा ऑलवेज हमको डाउन लेके जाती है। डर जो है कहाँ से आता है, क्योंकि हमने प्लान नहीं किया, हमने अच्छे से सोचा नहीं है, टीम वर्क नहीं किया, इसलिए मैं डर रहा हूँ। मुझे सब्जेक्ट के बारे में नहीं मालूम है, मुझे करना क्या है। अगर कोई हमारा लीडर है, जैसे आचार्य देव जी जैसे बोलते हैं, उनके हिसाब से 100% अगर हम करते हैं तो हमें कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, हमेशा सफल होंगे। और ठाकुर जी का कार्य अपना कर अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। और यहाँ डर का जो है, अभी लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जो हम सोचते हैं वही मिलता है। ओके, तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जैसा मैं अभी सोच रहा हूँ, जो ऐसा बोल रहा हूँ, वो यूनिवर्स में वो जा रहा है। अभी मेरे पास में एक, यहाँ से हम लोग कैसे सुन रहे हैं सब लोग, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई उड़ीसा में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है, कोई मुंबई में बैठे हैं। तो आज इतना टेक्नोलॉजी आगे कैसे गया है, तो इसी के माध्यम से आज मैं यहाँ बैठ के, नहीं तो एक जगह हमको क्या करना पड़ता था, जगह की व्यवस्था करनी पड़ती थी, वहां सब लोग को बुलाते थे, कोई आ पाता था कि नहीं आ पाता था। ये कैसे संभव हुआ, ये तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। तो हम ये अगर सोच के करेंगे तो हमको डर की बात नहीं, हमारे पास सब संसाधन है, सब कुछ है हमारे शरीर में। वो जो मेन सेल है, जिसको आप बोल सकते हैं कि स्टेम सेल, एक ढंग से बोल सकते हैं कि हमारा जो मेरुदंड के नीचे स्टेम सेल होता है, वो सब में हमारा बॉडी को, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि बताया जाता है कि उसको फॉर्मेट किया जाता है या उसको एंटीवायरस डाला जाता है, कोई भी तकलीफ आ गई तो उससे कैसे हम लोग क्लीन कर सकते हैं, हमारी बॉडी में निगेटिव कैसे हटा सकते हैं। हमारा अगर वाइब्रेशन लव की तरफ है, ग्रेटिट्यूड की तरफ है, तो यूनिवर्स उसको जल्दी सुनते हैं, सुनते ही है यूनिवर्स उसको। तो हमको इतना करना है कि हमको हमेशा प्रेम की भाषा बोलना है। जैसे परम प्रेमी शशि ठाकुर जी है, वो हमेशा सबसे प्रेम किए हैं। यहाँ नहीं कि इंसान से, जीव जंतु सबसे प्रेम करते थे, यहाँ तक वनस्पति से भी प्रेम करते थे। यहाँ तक मुझे याद आता है कि एक बबूल का पेड़ था, ठाकुर जी आते जाते किसी ने काट दिया था, तो वहां पे ठाकुर जी नाराज हो गए थे कि यहाँ पे भी इनको उगाओ, काटने की क्या जरूरत है। तो इतना, मतलब सबके बारे में सोचना, इतना माइन्यूट लेवल पे सोचना, अगर हम लोग उनका 0.1% भी अगर सोचेंगे तो शायद सबका जिंदगी भी सुधर जाएगा, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा राज्य की स्थापना भी होगी। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा, एकदम सही है कि अभी भी कुछ देर नहीं हुआ, जैसा शशिकांता बोलते हैं कि कभी देर नहीं हुआ, आज से अभी, अब ठाकुर जी बोल रहे हैं अभी क्षण से स्टार्ट करो, इसी क्षण से चालू करेंगे तो हो जाएगा। अभी हमारे नेक्स्ट आलोचक है सर दिनेश खांडवालदा। दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। तो किसी ने पूछा कि मतलब इस स्थिति में अभी अभी इमीडिएटली यह कैसे हो सकता है। तो ये कल के प्रसंग से ये रिलेटेड है। और श्री ठाकुर जी ने बोला कि वहां पर हाँ अभी इसी क्षण हो सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं शुप्त सिंह सह
प्रविशान्ति मुखे मुर्गा, सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन खुद नहीं आता। तो वही मतलब कल के प्रसंग को ही लेके ठाकुर जी ने बोला कि हमें अगर हम मेहनत मतलब करेंगे तो फिर वो चीज को हम हासिल कर सकते हैं। फिर श्रीयुक्त बदलाईदार ने ये भरतलाईदा ने ये पूछा कि अगर छोटे स्तर स्मॉल स्केल पर सफलता मिल सके तो उसे बड़े पैमाने पर करना कठिन नहीं। तो फिर उन्होंने ये बोला कि अगर हम कोई भी एक डिफिकल्ट टास्क हमें दिया गया है तो उसे अगर हम स्मॉल स्मॉल में चंक्स में अगर डिवाइड करके एक एक चीज को अगर हम करते जाए तो लास्ट में वो एक हम मतलब वो टास्क को हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, कॉलेज का प्रोजेक्ट में से मिला है, तो उसके उसे हमें पहले बैकएंड लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसके फ्रंट एंड डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसका डेटाबेस डेवलप करके करेंगे तो फिर हम एक मतलब अच्छा खासा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि हर एक चीज में मतलब कैसे चीजों को डिवाइड करेंगे तो हमें इजी भी पड़ेगा चीज करने के लिए और आसानी से वो हो जाएगा। तो यहाँ यही बात चली इतने में। फिर श्री श्री ठाकुर जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल मतलब ठाकुर जी फिर उसमें सहमत होते हैं। फिर एक जाइगोट फॉर्म जैव कोशी बन जाए तो उसी से संपूर्ण बॉडी सिस्टम शारीरिक व्यवस्था तैयार हो जाती है। बीज केंद्र न्यूक्लियस सही तरह बन गया तो चिंता की कोई बात नहीं। तो फिर इसमें ये ठाकुर जी ने यही बोला है कि अगर हमारा सेंटर सही रहे तो जैसे कि अभी न्यूक्लियस जो रहता है वो सेल का एक मतलब सेंटर पार्ट रहता है जिससे कि सेल का पूरा डेवलपमेंट और जो भी रहता है वो डिपेंड करता है। तो फिर ठाकुर जी ने इसमें यही बोला है कि अगर हमारा सेंटर अगर ठीक मतलब एक अच्छे तरह मतलब हमारा स्ट्रांग रहे तो हमें मतलब आगे बढ़ने से और कोई रोक नहीं सकता और हमारी उन्नति तो मतलब निश्चित होगी ही। फिर मतलब वहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है तो फिर तो यह सुल्तान साहब की चटाई की तरह पूरे देश में फैल जाएगा। तो फिर आगे फिर ऐसे ही फिर श्री श्री ठाकुर जैसे मग्न होकर बोलते गए। तो फिर आगे ठाकुर जी ने बोला है कि तीन चीजें मेन रहती मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो आइडियल आइडियल इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट। तो आइडियल हमारे को रहना चाहिए मतलब आइडियल वो रहना चाहिए जिन्हें देख के हम अनुसरण कर सके, चीजों को जान सके। जैसे कि अभी ठाकुर जी ने यहाँ पर एक वो दिया है, वाणी दिया है कि बी वेयर ऑफ दूस पीपल हुज मतलब बी वेयर ऑफ दूस पीपल हुज गॉड इज इन द स्काई। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमें उन लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा कि जिनके भगवान आसमान मतलब स्काई में मतलब ऊपर हैं। तो मतलब उन लोग मतलब कभी भी पलट सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब इधर उधर कर सकते हैं चीजें। लेकिन पर अगर हम उन लोगों को फॉलो मतलब लिविंग आइडियल को मतलब जीवंत आदर्श को अगर हम फॉलो करें, जैसे कि हमारे अभी वर्तमान आचार्य देव हैं उनको अगर हम लेके चले तो फिर मतलब उन्होंने जो भी अभी मतलब दिया है चीज मतलब करने के लिए और हमारे ठाकुर जी ने जैसे जैसे बोला है अगर वो हम करके चले तो हम मतलब आगे तो बढ़ेंगे और हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट भी करना चाहिए उस चीज पे। और इंडिविजुअल लेवल मतलब यहाँ पर मैं मतलब तीन चीजें मतलब डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ जैसे कि शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीन चीजें अगर हमारे अगर प्रॉपर रहे, जैसे कि शारीरिक लेवल पर जैसे कि हम सदाचार मेंटेन कर रहे हैं, हर एक चीज मतलब जैसे कोई कोई खा रहे चीज तो उसमें साफ कर रहे हैं, अगर बाथरूम जा रहे हैं तो फिर एक मतलब बाथ लेके आ रहे हैं। और अगर हर एक मतलब छोटी मोटी चीजें हमें मतलब देखनी होगी मतलब 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं मॉर्निंग में और नाइट में और मतलब बाथ वगैरह ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और अपने मतलब बॉडी को एकदम साफ सुथरा रख रहे हैं। तो मतलब ये एक श्री विग्रह है तो हम मतलब अगर हम बॉडी को ही अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो फिर हमारे अंदर ठाकुर जी आके नहीं रह सकते। ये एक शारीरिक लेवल हो गया। और एक हो गया मानसिक लेवल मतलब कैसे कि हमें रेगुलर बेसिस पे मतलब आज हम एक चीज कर रहे हैं फिर कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें वो चीज रेगुलर करना है जैसे कि मेडिटेशन और बाकी का जैसे ठाकुर जी ने जैसे बोला है कि मेडिटेशन करना है, अपने मन को हमेशा एकदम क्लीन करके रखना है। हाँ ऐसे भी है कि हमारे अंदर बहुत सारे खराब चीजें आती हैं मतलब हर एक दिन तो हमारे अंदर खराब चीजें बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन पर हमें देखना होगा कि हम उन चीजों को कितना इग्नोर कर सकते हैं और कितना अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब ये मेंटल मतलब मानसिक लेवल पे हो गया। और एक आध्यात्मिक लेवल तो वो भी एक मतलब आध्यात्मिक लेवल पे हमें देखना होगा कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो इंडिविजुअल मतलब इसमें
मतलब ये तीन कैटेगरी हो गई। फिर इन्वायरमेंट, और अगर हम ये सब चीज कर भी रहे हैं और अगर हमारा परिवेश सही नहीं है, जैसे कि अगर मतलब बहुत सारे मतलब खराब एप्पल्स के अंदर मतलब बहुत सारे खराब एप्पल के अंदर एक अच्छा एप्पल रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो हमें फिर इन्वायरमेंट को भी सोचना होगा कि परिवेश भी हमारा कैसा अच्छा हो। तो ये तीन अगर हम मतलब ये तीनों और आइडियल, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट को अगर हम अच्छे से लेके चले तो फिर कुछ हो सकता है आगे। फिर और इसके साथ साथ यजन याजन इष्टभूति, ये तीन भी मतलब इंपॉर्टेंट ठाकुर जी ने मतलब ये तो बोला ही है पहले से कि यजन याजन इष्टभूति अगर मतलब करना ही है हमारे जीवन में। फिर हर व्यक्ति को अपने आइडियल इष्ट और इन्वायरमेंट परिवेश की तरह देखकर यजन याजन करते हुए चलना होगा। तो यही फिर ठाकुर जी ने बोला कि यजन मतलब ये खुद अगर हम कितना डेवलप डेवलप कर रहे हैं, ठाकुर जी की किताबें पढ़ना और बाकी के मतलब जैसे जैसे नीति दिया है कि आप जो कोई भी अगर आप जिसको भी गुरु को पकड़ो, लेकिन पर उन्होंने जो बोला है, जैसा बोला है वैसा करना होगा। तो यजन उस लेवल मतलब यजन हर मतलब उनके बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब केंद्र के हमारे जो केंद्र हैं उनको उनके लिए उनके उन्होंने क्या-क्या नीति विधि दी है, उन्होंने क्या-क्या मतलब अभी जैसे कि आलोचना प्रसंग पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी कैसे थे, वो कैसे बोलते थे और वो हर एक परिस्थिति को कैसे मतलब कोई अगर सीरियस कंडीशन हो गया तो उसके कैसे वो मतलब मतलब दिमाग लगा के उसको टैकल करते थे, नहीं तो लोग मतलब एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे, वो चीज़ें हमें सीखने मिलती हैं। तो वो चीज़ें हम सीखेंगे मतलब वो परिस्थिति से। आलोचना प्रसंग मतलब ये पढ़ के हमें ये सीखने मिलता है। तो वो यजन हो गया, यजन हो गया। और याजन हो गया कि हम वही चीज़ दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब मैं इस पर मतलब इसे मतलब मैं यहाँ पर ऐसा मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ करके यहाँ पर पहुँचा तो आप भी ये सब करके आपको भी इसका आनंद मिल सकता है। तो ये यही फिर लिखा गया है। फिर आगे इसी इसी के भीतर से उसका विशेष गुण प्रकट होगा। तो यही फिर यहाँ पर और याजन भी हम कब कर सकते हैं? अगर हम खुद याजन कर मतलब अगर हम खुद वो चीज़ के बारे में नहीं जानते तो हम दूसरे को वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं बता पाएँगे। तो हमें खुद पहले उसके लिए मतलब मतलब चीज़ों को जानना होगा कि क्या ठाकुर जी ने क्या-क्या नीति विधि दी है, क्या-क्या बताया है, हमें कैसे-कैसे रूल्स दिए हैं करने के लिए, वो जानना होगा, फिर जाके हम दूसरों को बताने जाएँगे। अगर हम खुद ही याजित नहीं होंगे, तो हम दूसरे को याजन क्या ही करेंगे? तो फिर आगे फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि फिर गीता में भी कहा गया है यान्ति मध्य जीनोपि मम, मतलब अर्थात जो मेरी यजन करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जो मेरी याजन करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात यजन ही ऐसी साधना है जिससे वही मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इसके साथ यजन और इष्टभूति भी जुड़ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ ठाकुर जी ने बोला है कि याजन याजन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे जिससे कि हम ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जी को प्राप्त करना इन द सेंस कैसे? कि हम ठाकुर जी के गुणों को हमारे अंदर ला रहे हैं और याजन हमें इस चीज़ का करना है जो चीज़ हम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ पढ़ लिए हैं और हम वो जाके सीधे सामने वाले को बोल दे रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। हमें देखना होगा कि हमारे अंदर वो चीज़ कितना तो इम्प्लीमेंट हुआ है और हम वो सामने वाले को कैसे बता पा रहे हैं। इससे एक मुझे मतलब एक प्रसंग याद आया, जैसे कि अभी मतलब एक ठाकुर जी के पास एक मतलब माता-पिता आते हैं, बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत मतलब रसगुल्ला खाने में बहुत मतलब इंटरेस्ट लेता है। तो ठाकुर जी ने बोला कि नहीं मतलब ठाकुर जी ने बोला कि 15 दिन बाद आओ। तो फिर वो मतलब दादा माँ रुके, फिर 15 दिन बाद ठाकुर जी के पास आए। तो ठाकुर जी ने बोला कि ऐसा-ऐसा करने से आप मतलब मिठाई खाना कम कर सकते हैं और नहीं तो रसगुल्ला खाना आपका छूट सकता है। तो फिर वहाँ पर एक दादा थे, उन्होंने पूछा कि दादा ठाकुर जी आप मतलब 15 दिन बाद उन्हें क्यों बुलाए? तो फिर उन्होंने बोला कि 15 दिन बाद क्यों बुलाया? क्योंकि मैं खुद मिठाई से इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने खुद वो टाइम पे वो मिठाई को छोड़ा नहीं था। मैं मतलब रसगुल्ला से इतना प्रेम करता था। तो 15 दिन बाद मुझे मतलब मैंने मतलब वो चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि कैसे-कैसे करने से मतलब प्रोसेस को सीखा कि कैसे-कैसे करने से मैं मिठाई छोड़ सकता हूँ। तो फिर उसके बाद जाके मैंने उसे बताया। तो फिर हमें देखना होगा कि हम वो चीज़ कितना खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर जाके हमें दूसरे को बताना होगा। तो ठाकुर जी ने हर एक चीज़ का एकदम मतलब माइन्यूटली सब बताया मतलब एक्सप्लेन करके गए हैं। फिर यहाँ पर फिर ठाकुर जी ने बोला कि अगर मतलब याजन से ही इष्टवृत्ति और वो जुड़ा हुआ है करके। ये मतलब ये याजन से ही यजन और इष्टवृत्ति ये दोनों जुड़ा हुआ है। फिर हमें अगर हम याजन करेंगे,
तो फिर हमें याजन करने के लिए याजन मतलब हमारा खुद का होना जरूरी है कि हमें चीज को पहले समझना होगा कि मतलब ठाकुर जी ने क्या क्या बोला है। नहीं तो अगर हम कुछ कुछ वो चीज समझेंगे नहीं और सामने जाके बोलने जाएंगे तो फिर हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे वो चीज के बारे में, ठाकुर जी के मतलब वो चीज के बारे में, मतलब ठाकुर जी के बारे में। तो फिर मतलब इसके लिए हमें रेगुलर हमारे नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना होगा और जैसे जैसा बोला गया है वैसे वैसे करना होगा, प्रेयर करना होगा। तो फिर ऐसा ही फिर आगे लिखा गया है, हमें किसी डर की जरूरत नहीं, हम थोड़ा फिसल गए हैं, इससे कुछ बिगड़ा नहीं। अभी भी हमारे भीतर की इंस्टिंक्ट सहज सहज प्रवृत्ति जिससे इमोर्टल नेकलेस ऑफ जर्म सेल्स जीव कोश की अमर माला कहा गया है, ठीक है। ठीक है। तो बस थोड़ी अलर्ट आए, सतर्क दृष्टि रखकर उसे आगे बढ़ाते रहना होगा। तो फिर जय वही गुरु फिर दादा, हाँ दादा। कंक्लूड कर जय दीजिए आधे मिनट में। हाँ जय गुरु दादा, जय गुरु। ठीक है। जो बहुत दादा आपने तो आज बहुत पहले भी जाजन करते आए हैं आलोचना, और आज तो बहुत उत्कृष्ट लेवल का आपने आलोचना किया दादा, बहुत सुंदर। जो ठाकुर जी यहाँ जो सब समस्या समाधान जो है सब जो है जजन जाजन इष्टवृत्ति में ही निहित है, उसको अच्छी तरह से जानना है कैसे करना है, पर उसको जो है और फिर करना है बहुत विस्तृत रूप से। यहाँ पर जो है मनोरंजन पात्रादा ने मुझे एक बात शेयर किया है, बड़ौदलाई जो साहब हैं जिन जो क्वेश्चन पूछ रहे ठाकुर जी से, तो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। He is the first Assamese to receive the भारत रत्न, फर्स्ट आसामी भारत रत्न रिसीव करने वाले, उनको जो 1999 में जो है भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, और उन्होंने 1948 में जो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो इंफॉर्मेशन जो मैंने मनोरंजन पात्र मुझे लगा कि यहाँ शेयर करना चाहिए और जानकारी के लिए। अभी जो आगे जो है नेक्स्ट आलोचक हमारे मनीष कलमकर दा, जो ठाकुर जी के एसपीआर हैं। दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है आज का। ठाकुर जी ये जो बोले 3 चीजें हैं, आइडियल, इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो ये दोनों को छोड़ करके मेरा अपना अलग से एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता। ये तो सीधा सीधा है कि इंडिविजुअल जो मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो जो परिवेश है मेरा, जो एनवायरनमेंट है, मैं जिस पारिपार्श्विक में रहता हूँ, उसको छोड़ करके मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो संभव नहीं। और ये ऑल टुगेदर जो सभी इंडिविजुअल मिल करके परिवेश बनता है, तो उनका सबका एग्जिस्टेंस जो है वो इष्ट के बिना संभव नहीं है, आदर्श के बिना संभव नहीं है। तो बोला गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। तो अगर हम धर्म को अगर हम रक्षण करते हैं तभी धर्म हमारा रक्षण करेगा। तो मैं यहाँ पर जो समझता हूँ, अगर हम इष्ट को रक्षा करेंगे तो इष्ट हमारी रक्षा करेंगे। मतलब ठाकुर जी को लेकर के अगर इष्ट को हम मान करके अगर नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में अगर इष्ट नहीं है, तो हम भी नहीं बच पाएंगे। हमारे जीवन में अगर आदर्श है, गुरु है, इष्ट है, तभी हमारा एग्जिस्टेंस और हमारा बढ़ना, ये दोनों ही संभव होता है। और एक समाज को, एक एनवायरनमेंट को अगर इष्ट सभी अगर उनको मान करके चलते हैं, एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो, तो वो जो समाज अगर इस तरह का है, जो उसमें मेजॉरिटी अगर इष्ट को लेकर के चलते हैं, तो वो समाज बचता और बढ़ता है। अगर इस सनातन अगर बचा हुआ है, तो उसके पीछे का जो बात है, हम अनादिकाल से जो है इष्ट को लेकर के चले हैं, उनको मुख्य मान करके चले हैं। और जहां पर नहीं उनको
इष्ट नहीं उनको आदर्श नहीं माना या उनको मुख्य अगर हम नहीं माना है तो वहां पर हमारी हानि हुई है। तो ये फिर भी जो हम लोग एक सनातन हम लोग जो मतलब इतना पूर्व काल से सनातन चला आ रहा है, उसमें यही बात मुख्य दिखाई देती है कि हम आदर्श को लेकर के चलते हैं। मेजॉरिटी सारे तो नहीं चलते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियां जिनका राइज हुआ और फॉल भी हुआ, खत्म भी हो गई, ऐसी बहुत सारी संस्कृतियां हैं जिनका बहुत अच्छा मतलब एक समय में मतलब उनका मतलब 400-500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल इतना वो बहुत अच्छा डेवलप किए, लेकिन फिर काल के गह्वर में वो शेष भी हो गए, निःशेष हो गए। उसका कारण यही रहा कि वो यजन याजन इष्टवृत्ति को लेकर के ये जो बचने और बढ़ने का जो मंत्र है वो लेकर के नहीं चले। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे याजन सबसे मुख्य है। याजन जो मेरी याचना करते हैं वह मुझे ही प्राप्त करता है। तो जो वही बात है कि अगर हम उनका अगर गुणगान करेंगे, उनको मुख्य करके अपने जीवन में चलेंगे, तो बाकी दो चीजें जो है वो ऑटोमेटिक आएगी ही, वो उसका पार्ट है। ठाकुर जी बोलते हैं याजन ही ऐसी साधना है जिससे वही मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इसके साथ यजन और इष्ट वृत्ति भी जुड़ जाते हैं। मतलब अगर हम याजन करेंगे, अगर हम इष्ट को प्रोपोगेट करने के लिए अगर हम कोशिश करते हैं, उनको उनकी बातों को फैलाने के लिए अगर कोशिश करते हैं, उनका याजन अगर हम करते हैं, उनका गुणगान अगर करते हैं, तो उसके साथ साथ यजन और इष्ट वृत्ति ये दोनों ही अपने आप जुड़ जाएगा। ये कितनी गुरुत्वपूर्ण बात है ये। फिर और ठाकुर जी बोल रहे कि हमें किसी डर की जरूरत नहीं, हम थोड़ा फिसल गए हैं, इससे कुछ बिगड़ा नहीं। तो और अभी भी हमारे भीतर की इंस्टिंक्ट जो सहजात संस्कार है, सहज प्रवृत्ति जो होती है, जिसे इमॉर्टल नेकलेस ऑफ जर्म सेल्स, जीव कोशि की अमर माला कहा गया है। ये जो बात है, जो सहज प्रवृत्ति जो है, ये ट्रांसफर होता है ऑटोमेटिकली। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब पिता से अपने पिता से पुत्र के पास, उस पुत्र का वो जब पिता बन जाएगा उसके पुत्र के पास में, ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। ये सहज प्रवृत्ति है और ये ट्रांसफर होता रहता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बस थोड़ी अलर्ट आए रखकर उसे आगे बढ़ाते रहना होगा। तो ठाकुर जी ये जो बात बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं इसी बात को लेकर के मैं थोड़ा सा निश्चिंत हूं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं जो ठाकुर जी का काम जो है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं या कर पा रहा हूं। लेकिन इसी बात को लेकर के मैं थोड़ा सा अपने आप को अ, अ, मतलब बहला लेता हूं, बोल सकता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। वो मुझसे क्या काम करवाएंगे फ्यूचर में, किस तरह से मैं उनके काम में आऊंगा, वो मैं नहीं जानता हूं। और लेकिन इसी बात की, इसी आशा के ऊपर मैं रुका हूं, मैं मतलब टिका हुआ हूं कि शायद अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वो मुझसे उनका जो उनकी जो चाहत है, शायद मैं कर पाऊंगा, शायद मैं वो चीज फुलफिल कर पाऊंगा। उसके बाद में ठाकुर जी ये जो बाद में जो लास्ट वाला जो बात है, वो भी एक बहुत जबरदस्त बात है कि जब केष्टोदा बोल रहे कि इतना प्रयास करने के बावजूद काम क्यों नहीं हो रहा। ठाकुर जी की एक वाणी है
एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति में ही जीवन की सार्थकता और जीवन का सौंदर्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति, ये यहाँ पर ठाकुर जी बोलना चाहते हैं कि कहाँ प्रयास तो हमने किया ही नहीं। जब केष्टोदा बोल रहे हैं कि इतना प्रयास हम कर रहे हैं और उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कहाँ प्रयास तो हमने किया ही नहीं। तो इसका मतलब हमने ये जो एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति है, इसको हर एक पॉइंट को जो है 100% हमको देना पड़ेगा। अगर हम 100% अगर हम नहीं दे रहे, अगर सब चीज अगर 99.99% भी अगर दे रहे, 100% अगर नहीं दे रहे, 0.01% भी हमारा अगर कहीं कम हो रहा है, तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, उसकी कार्य पद्धति और नेतृत्व जो कर रहे हैं, ऐसे लोग जो नेता लोग हैं, उनकी दिशा प्रवृत्ति का विश्लेषण करके देखिए। ये लोग अभी तक सनातन भारत को पहचान नहीं पाए। मूल समस्या से इनका कोई परिचय नहीं। जो समस्या है ही नहीं, उसी पर सिर खपाकर नित नई अजब और घातक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। इसका मतलब जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो वृत्ति प्रवृत्ति है उनको लेकर के हम चल रहे हैं। हम इष्ट को, आदर्श को ठीक ठीक मान करके नहीं चल रहे। उनकी जो इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, वो हम अभी तक शायद समझ नहीं पाए, और इसीलिए हम अपने लिए भी समस्या का निर्माण करते हैं। पारिवारिक समस्या का निर्माण जो उसी से होता है, और जो दस और देश, इसमें जो समस्याएं पैदा होती है, उसका कारण भी अभी इस समय में हम लोग जो देख रहे हैं कि क्या परसेप्शन लेकर के चल रहे हैं। मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा जीसस वही है, इसको छोड़ के कोई है नहीं। मैं नहीं मान रहा हूं किसी अल्लाह को या जीसस को। कोई मुस्लिम नहीं मान रहा है अल्लाह को छोड़ करके कोई है। वो बोलते हैं कि अल्लाह को छोड़ करके कोई और है ही नहीं, अल्लाह ही एकमात्र इबादत के लायक है, और कोई नहीं। और उसको ले, फिर उस बात को लेकर के अपने हिसाब से वो उसका अर्थ लगा करके और सभी को मारने पर तुले हैं। क्रिश्चियन वो मारने पर तो नहीं तुले हैं, लेकिन वो अपना जो प्रोपोगंडा चलाना चाहते हैं कि वो धर्मांतरण करना चाहते हैं। जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, या दुनिया के और जो लोग हैं, उनको कन्वर्ट करके उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब अपना ही परसेप्शन लेकर के चलना, अपनी ही दुकान चलाना, तो ये है मूल समस्या। हम वसुधैव कुटुंबकम, सभी को लेकर के जो चलना है, सभी का अस्तित्व को सभी के अस्तित्व को मान करके चलना है। मैं अगर एग्जिस्ट कर रहा हूं, तो उसमें सभी का हाथभार है। सभी जब अपना एफर्ट दे रहे हैं, तब मैं चल पा रहा हूं। तो ये जो बात है, जितना हम समझ पाएंगे, जितना हम उनको मुख्य बना करके चल पाएंगे, उतना ही हमारा बचना और बढ़ना जो है, मतलब सिर्फ मेरा इंडिविजुअल नहीं, मेरा परिवार और मेरा देश, सभी का ही उन्नति उसी से होगा, जब हम उनको, इष्ट को अगर मान करके, मुख्य मान करके अगर चलेंगे। तो जो मेरी जो अनुभूति है, मैंने यहाँ पर रखा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना। जो है जाजन, जो हम लोग है ना, जाजन का इतना इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। जाजन का विस्तृत भाव ठाकुर जी बताए हैं, उसको जानने की पहले जरूरत है। और जो फिर जो आज जो अभी है टाइम, जो मैं शशिकांत दास अनुरोध करता हूँ दादा आप कंक्लूडिंग आलोचना करें।
जय गुरु विजय। जय गुरु। आज एक्चुअली मुझे बहुत खुश लगा, आनंद हुआ। ये एक चीज जो हमारा दिनेश भाई है वह हमसे बहुत छोटे हैं, ठीक है, यंग है। जब हम आलोचना प्रसंग स्टार्ट कर रहे थे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उनका माँ जुड़े रहते थे आलोचना प्रसंग में। तो एक दिन उनका माँ को बोला जब दिनेश भाई को ऐड करिए, तो मैं 3 साल का पहले क्या बातें कर रहा। तब हमारा टीम में बहुत लोग को आलोचना करना साहस नहीं होता था, क्योंकि टॉपिक बेच देता था तो टॉपिक के बाहर नहीं जाना है। और तब क्या होता था, पेंसिल लगा के हर एक लाइन को उड़िया में आलोचना होता था, फर्स्ट वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 3। तो ये दिनेश भाई को थोड़ा सा हिचपिच लगता था, तब मैं करूँ कितना मिनट करूँ, दादा कर नहीं पाऊंगा। अभी जो बोलते हैं ना, मैं जाजन जैत्र हूँ, तो उनको आज ये फोरम में इतना स्पीड में बोलने के लिए मैं बहुत आनंदित हो रहा था। तब वो इतना स्पीड में नहीं बोल पाते थे, धीरे धीरे बोलते थे, सोच के बोलते थे, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज जो ये उनके अंदर एक प्रतिभा गुणवत्ता सृष्टि हुआ है, तो ये आलोचना प्रसंग के माध्यम से वो बहुत सारा डीपी वर्क करते हैं। मैं देखता हूँ उनका फोटो वगैरह आता है, तो ये इम्प्रूवमेंट देखने से मुझे बहुत खुश हुआ, आनंद में हुआ। आज विषय वस्तु पंकज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए हैं, फिर दिनेश भाई उसको आगे लेके गए, अभी मनीष दा भी आलोचना किए। यहाँ पर बातें जो आ रहा है, और मनोरंजन दा जो पोस्ट किए थे अभी ऑलरेडी उसको विजय दा एक्सप्लेन किए हैं। उस टाइम में भारत रत्न उनको मिला था, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आसाम का फर्स्ट भारत रत्न, ठीक है। मनोरंजन दा उसको ढूंढ के निकाल के हमको दिए हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। और श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, जे सफलता जो मिलता है, छोटा छोटा सफलता जो मिलता है, फिर बड़ा सफलता पाने में इतना कठिन नहीं होता है। श्री ठाकुर जी को कहाँ पर कौन सा उदाहरण देना चाहिए, श्री ठाकुर जी का वो बातें जब देखता हूँ, मुझे भी मेरा दैनंदिन जीवन में भी ऐसे ही होके उठा। श्री ठाकुर जी का जो उदाहरण सब देते हैं, और मैं देखता हूँ श्री ठाकुर मेरे साथ प्रेजेंट रह के वो सब उदाहरण भी देते जा रहे हैं। और वो उदाहरण का जैसे श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, आप ठीक बोले हैं, जैसे एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जैसे एक संतान जब आता है तो ये माँ के गर्भ में जैसे एक जाइगोट एक कोष क्रिएट होता है, हजार हजार स्पर्म से, जो फिटेस्ट होते हैं, जो भाव संपन्न होते हैं, जो दोनों का मिलन के समय में जो भाव है, वही भाव संपन्न का मृत्यु व्यक्ति जो जिसका प्राण त्याग हुआ है, वो व्यक्ति ढूंढते रहता है, वही संवेग सिद्ध व्यक्ति तो मेरा कभी आएगा, मैं लैंड करूंगा। और ये श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ये होने से आप सोचो, ये विशाल काय शरीर भी, उसमें भी बहुत सारा चीज है, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, आई है, कर्ण है, हाथ है, नाखून है, सब कुछ है। ये धीरे 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 होने में विलंब नहीं होता है, बट यही प्रक्रिया को जब एक माँ सोचेगा इतना को मैं कैसे करूंगा, वो पीछे हट जाएगा, कर ही नहीं पाऊंगा। पहला होता है एक न्यूक्लियस, एक जाइगोट। श्री ठाकुर जी बताइए, बिंदु से तुम स्टार्ट करो। मैं ही आज जो इष्टबुद्धि कर रहा था ना, पूरा डिलीट किया मेरा पास्ट लाइफ को। मैं तो अस्त करता है ना, जब सुतन क्या करता हूँ, मेरा नहीं होता है। मैं क्यों झूठ बोल, सारे जब बोल बोल के जाता हूँ ना, एंड तक मुझे आप ग्रहण करिए, प्रणाम करिए, फिर 2-4 काम लोभ जीते बसी, कहीं पे लोभ आ गया, कहीं पे काम आ गया, तो मुझे अस्त व्यस्त कर देता है। मैं तो नहीं हूँ, ठाकुर जी को झूठा बोल रहा हूँ।
फिर डिलीट करता हूँ पास्ट को। नहीं, मैं जो था, मैं रत्नाकर था, बट मैं वाल्मीकि का रास्ता में जब चल रहा हूँ तो मैं क्यों वो रत्नाकर को बार बार याद करूं? यही श्री ठाकुर जी बोलने चाहते हैं कि तुम स्टार्ट करो। सोया हुआ सिंह के मुंह पे आके हिरन नहीं घुस सकता है, उसके पीछे दौड़ना होता है। और ये आपको याद है, हिरन का स्पीड ये जो लायन का स्पीड से ज्यादा होता है। आप गूगल मार के देखिए, जो मृग होता है, बट वो इसको एक फिर कैसे खा लेता है? क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसके अंदर वो समयबद्धन आता है, जे मुझे ये लायन खा जाएगा। यही भय से वो स्लो कर देता है उसका स्पीड को। तो उसको परिश्रम करना होता है, बैठे रहने से नहीं होगा, आपको जागना पड़ेगा। और आप एक ही बार जाग गए तो जगत में देखो तो सब कुछ सरल है। जब ये मनीष दा बोले थे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठाकुर जी का जो इच्छा, हम क्या कर रहे हैं? अब उसे देखोगे, इतना बड़ा साइंटिस्ट है केस्टर दा, यही बात है। कोई आजकल साधारण ऋतिक को कोई गुरु भाई बोलेगा तुम कुछ कर नहीं रहे हो, वो तुमको 2-3 साल बात नहीं करेगा आपसे। मैं लिख के देता हूँ, कोई एक ऋतिक दादा को बोल दो आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपसे 2 साल से बात नहीं करेगा। जो एक संभवतः था, उनको भी सीवी रमन के बाद केस्टर दा चाहते तो उसमें एक जगह में आविर्भाव में आया है, जो उनका भी नाम था, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिलने का। बट सब कुछ छोड़ के वो एक गांव में आके हिमायतपुर में एक पाबना डिस्ट्रिक्ट के हिमायतपुर में एक जिसको कोई स्वयं शुद्ध विश्वगुरु उनको भी पता नहीं था, उनके चरण में आश्रय ले लिए। और जो पूछ रहे हैं जे ठाकुर, श्री ठाकुर जो पूछा जा रहा है, जो इतना कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो श्री ठाकुर जी बोलते कहाँ हमने कोशिश की, कहाँ स्टार्ट की है, अभी तक हम तो कुछ किए नहीं। कितना डिमोटिवेट वाला बात है। हमको कोई बोल देगा जे मैं कोई काम कर रहा था, जे हमारा नहीं हो रहा है, ने हम कहाँ कोशिश किए, ऐसा बोल के देखो तो उस विषन्न हो जाओगे। और ठाकुर जी का जो बात है, मैं वही बोल रहा हूँ, जो ठाकुर जी इतना स्पष्टवादी थे, जगत में ठाकुर जी जैसा स्पष्टवादी दुनिया में कोई नहीं था। नो कॉम्प्रोमाइज। श्री ठाकुर जी एक बात बोल रहे हैं इधर, जैसे लिए इंडिविजुअल आइडियल इंडिविजुअल एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं। हम इंडिविजुअली आदर्श को एनवायरनमेंट में पहुंचाना है, हम इंडिविजुअली आइडियल को एनवायरनमेंट में पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? एवरी 2 मिनट्स में ठाकुर जी को कैरी करिए, हर समय, हर खेर। जब मैं ठाकुर जी को कैरी कर रहा हूं तो मैं 2 उदाहरण देता हूं, छोटा छोटा उदाहरण। मेरा फोन ऑलवेज स्पीकर पे रहता है घर पे। कोई भी फोन करे, मैनेजर कॉल करे, गुरु भाई करे, शत्रु करे, मित्र करे, कोई भी करे, बट स्पीकर पे रहता है। परिवार सब लोग सुनते हैं मैं क्या बातें करता हूँ। मेरा भाभी कल मुझे बोले जे 2 दिन से लगे हुए हैं, जे तुम भी इतना बिजी हो, मेरा बेटा के लिए तुम एक शादी क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? तो वो एक कहीं पे ढूंढे हैं और बोले उनका पिताजी के साथ बात करो, कोई एक मीडिएट के द्वारा। बोले मैं मीडिएटर के द्वारा बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो बात डायरेक्ट करूंगा। तो उनको पिताजी को फोन किया, प्रणाम किया, बातचीत चला लड़की का। आप ये बातों जो 5 मिनट वो पिताजी के साथ करोगे, हाउ यू एस्टेब्लिश आइडियल एंड उनके पास वो इंट्यूशन आपके अंदर आ ही नहीं रहा है, देन आप तो ठाकुर जी को कैरी नहीं कर रहे। आप हर व्यक्ति के पास पहुंचाओगे ना, कैसे पहुंचाओगे? जब आप एनरिच्ड रहोगे, आप मुग्ध रहोगे, देन ठाकुर जी का बातें कर पाओगे, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। आप यही फोरम में करोगे, बट आगे जाके कर नहीं पाओगे। ये जो 22 घंटा रहा वो नहीं होगा। तो बातें करते करते मेरा तो बातें है जो पहुंचूंगा वही 5 मिनट उनके पास, 5 मिनट में ठाकुर उनको के पास पहुंचना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। तो बातें करते करते मैं बोला मेरा 2 रिक्वेस्ट है, आप रखोगे? अभी शादी होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, बट मेरा जो भाई का बेटा है, मेरा भाई नहीं है, चले गए हैं 2-3 साल पहले, और पिताजी भी नहीं है।
तो मैं भाई का बेटा का गार्डियन हूँ, और गार्डियन मेरा एक दो रिक्वेस्ट है। तो बोले क्या रिक्वेस्ट है बताइए। तो मैं बोला एक तो हमारा जो विवाह होता था वैष्णव शास्त्र में नॉनवेज नहीं होता था, बट काफी साल से नॉनवेज हो रहा है। गांव में एक ही भी विवाह नहीं है, मैं नहीं देखा हूँ 44 ईयर्स में गांव में कोई शादी किया है हमारा गांव में, हमारा गांव का बात कर रहा हूँ, सब में नॉनवेज होता है, नहीं तो विवाह करने नहीं देंगे, अभी भी नहीं करने देंगे। इसलिए जिसको करना है वो दूर जाके एक मंदिर में करता है। मैं चाहता हूँ पहली बार हमारा गांव में शादी हो और बिना नॉनवेज नहीं हो, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है ना, मैं गुरु को पकड़ा हूँ, मेरा जीवन में आदर्श है, और मेरा आदर्श बोले हैं दहेज नहीं लेने के लिए, उनका एक अभिप्राय है, मैं कोई पूर्ण नहीं कर पा रहा। इवन मेरा मैरिज में भी बहुत गड़बड़ हुआ था। तो मैं चाहता हूँ अभी अब मुझे कोई भी 1 रुपया आप देंगे नहीं, आपका बेटी को जो देना है, ये रहने से क्या होगा, आप फ्री होके काम करोगे। फिर वो बोले तुम्हारा आदर्श कौन है, बोला श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। ये मेरा बेटा और मैं प्रज्ञा दोनों बैठ के सुन रहे, ये मेरे पिताजी मनुष्य से कैसे बात करते हैं, उसका एक इंटरेस्ट रहता है। तो आपका बेटा और पत्नी को बिठा के कभी आदर्श का बातें करो तो आपको कैसे लगेगा, आपको पता चलेगा 22 घंटा तक, क्योंकि आप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर लालच है, लोभ है। तो तुरंत मुझे भद्र व्यक्ति बोल रहे, वो तो एक टीचर है, उनका पत्नी भी टीचर है, और एक रिमोट एरिया में वो शिक्षकता करते हैं। मुझे बोल रहे हैं भाई क्या आप ठाकुर को जो दीक्षा लिए, मगर हाँ मैं तो वही आदर्श का बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे जय गुरु बोल रहे, एक अनजान व्यक्ति जिसके शादी वादी ठीक होगा, मेरा भाभी मुझे नंबर दिए थे, बोला आप दीक्षा लिए हैं और दीक्षा पालन करते हैं, सीधा कोई 2 सेकंड के लिए पालन करते हैं ना, नहीं मैं इष्टवती नहीं करता, मैं महीना में 1 बार भेज देता हूँ। बोला आपका सतनाम याद है, तो बोला नहीं। बोले तुरंत आप एक जीवन वर्धन आपका बेटी को बढ़ाने के लिए जब शादी विवाह करोगे तो आपके जीवन में एक आदर्श रहना चाहिए। जीवन में आदर्श नहीं है तो परिवेश में किसी को भी आदर्शवान हम बना नहीं पाएंगे। मैं तो आदर्शवान नहीं हूँ, मैं चला हूँ डीपी वर्क में, सबको आदर्शवान बनाने के लिए, कैसे बनेगा। मैं दहेज ले रहा हूँ और जाके शादी में मैं जाके डीपी वर्क में क्या बोलूंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं वर्णाश्रम को फॉलो नहीं किया, मैं इंटरकास्ट मैरिज किया, मैं जाके क्या बोलूंगा। मैं बेविचारी काम कर रहा हूँ, मैं क्या बोलूंगा। तो व्यक्ति वाला नियरेस्ट जो सत्संग केंद्र है वहां पर जाके एक ऋतिक दादा को निकलेगा, हाँ 1 सेकंड में मैं निकालता हूँ क्योंकि मेरा बेटा को मुझे ड्रॉप करना है। मैं बोला नियरेस्ट सत्संग केंद्र में जाके एक ऋतिक दादा को बोलिए पुनस्मरण करने के लिए, और आप सतनाम लेके फिर हम कल बात करते हैं। ये बातें आप सोचो, आप 2 मिनट में क्या कर सकते हो। वही ठाकुर जी परिपूर्ण, हम चेष्टा नहीं किया, मैं तो चेष्टा नहीं किया था 20 साल से। तो और एक उदाहरण था, मैं कल बोलूंगा, आज मेरा लेट हो जा रहा है, मैं इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर दादा, आप जो हमेशा जो अपनी अनुभूति की बात करते हैं यहाँ पे, और जो ठाकुर जी जो वर्ड बोल रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी देर नहीं हुआ, अभी एक सी क्षण से स्टार्ट कर दो, है ना, ये क्षण की बात बोले हैं। तो अभी भी हम लोग को जो है, अभी जो आगे जो हमारा लक्ष्य है 21 दिसंबर महाराष्ट्र उत्सव, उनके लिए जो है उसको सफल बनाने के लिए हम सभी को जो है काम में जुट जाना है अच्छी तरह से। और मैं जो अनुभव करता हूँ, जो मैं जाता हूँ तो उस दिन तो बहुत अच्छी नींद आती है रात में, है ना। तो यही इतना ही कहकर मैं आज की आलोचना को यहीं विराम देता हूँ।